नमस्कार साथियों, मैथ फ्राई पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित ये वीडियो है और चक्रवृद्धि ब्याज का ये हमारा पहला वीडियो है और इसमें मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हूं और इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इतना आसान तरीका मैं बताऊंगा कि इससे आसान पूरे विश्व में कोई भी तरीका नहीं होगा। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी जानकारी है, बेसिक जानकारी है, उसको देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं, अपने बेसिक जानकारी को थोड़ा सा ले लेते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से लगाएंगे। देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज की जब भी बात आती है तो आपको दो चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक तो आपका साधारण ब्याज होता है जिसको एसआई कहते हैं, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई कहते हैं। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। साधारण ब्याज साधारण तरीके से जुड़ता है और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो बहुत टेढ़ा होता है, टेढ़ा तरीका से जुड़ता है। तो पहले ये साधारण ब्याज ही था, लेकिन इंसान की खोपड़ी जैसे जैसे ज़्यादा काम करती गई वैसे वैसे उसने क्या किया, चक्रवृद्धि ब्याज को जन्म दिया। चक्रवृद्धि ब्याज तो पहले साल तो मूलधन पर ही मिलता है, लेकिन दूसरे साल मूलधन पर मिलता है और पहले साल में जो ब्याज मिला था उस पर भी ब्याज लग जाता है। यानी ब्याज पर भी ब्याज लगता है तो वो कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज जो होता है वो केवल और केवल मूलधन पर लगता है और हर साल साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। पहले साल में अगर 500 रुपया ब्याज मिला है तो दूसरे साल भी 500 रुपया ही रहेगा, तीसरे साल भी 500 रुपया ही रहेगा, है ना। तो मान लेते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं कि पहले साल 10% ब्याज मिला साधारण ब्याज, दूसरे साल भी 10% ब्याज मिला, ये भी साधारण ही है। तब दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा, 10 और 10 20% हो जाएगा। लेकिन यहीं पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो पहले साल 10% मिलेगा, ठीक, दूसरे साल भी 10% मिलेगा, लेकिन पहले साल में जो ब्याज मिला था उस पर भी ब्याज लेगा ना। तो ये पहले साल का ब्याज है और ये दूसरे साल का ब्याज है, और जो ब्याज पर ब्याज होता है वो इन दोनों का गुणा करो, 10 दाम में 100 बटे कितना हो जाएगा 100। ये 100 को कैंसिल करेगा, हो जाएगा 1, यानी 10 10 20 1 21% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। उसी तरह से 3 वर्ष का अगर रहेगा तो 3 वर्ष का यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, तीनों जुड़ करके 30% होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जब तीनों जुड़ेगा तो देखिए भैया, 2 साल का जुड़ करके 21% हो गया है। 2 साल का क्या हो गया, 21% हो गया। जब 2 साल का 21% हो गया तो 2 साल का ये 21 है, तीसरे साल 10% और पाएगा, है ना। तीसरे साल 10% और पाएगा तो अब देखिए ब्याज पर भी ब्याज लेगा, तो 21 का 10 से गुणा करेंगे, 21 दहाम में 210 बटे कितना हो जाएगा 100। एक शून्य कट जाएगा और एक शून्य बचा है तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। ये 21 10 31 हो गया और ये 2.1 जुड़ेगा, 2.1 जुड़ेगा तो 31 2 33, कितना हो गया 33.1% हो गया। तो देख रहे हैं, साधारण ब्याज 30% ही है 3 साल का, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 2 साल में 21 हुआ और फिर इस 21 और 21 2 साल का हो ही गया, तीसरे साल के लिए 10% लिया और ब्याज पर भी ब्याज लिया, यानी 2.1 ब्याज पर भी ब्याज है। टोटल जोड़ करके कितना हो गया 31। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर हो गया, है ना। तो ये हमेशा जानते रहिए कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है,
दोनों सेम होता है। तो जब आपका 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहे तो वहां पर आप साधारण ब्याज का फार्मूला लगा दोगे, तब भी काम चल जाएगा, तब भी काम चल जाएगा, है ना दोस्तों। अब देखिए दूसरी बात, ये है दूसरी बात कि साधारण ब्याज जितना भी होता है चक्रवृद्धि ब्याज उससे हमेशा ज़्यादा रहेगा। साधारण ब्याज जितना भी रहता है उसी रेट से चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ज़्यादा रहेगा, लेकिन 1 वर्ष नहीं होना चाहिए। 1 वर्ष के अलावा 2 वर्ष जैसे ही हो जाएगा त्यों चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा था 20 था, यहाँ क्या हो गया था 21 हो गया था, ना। अब अगली बात आपको ये समझना है, चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर में हमको एक फार्मूला देखने को मिलता है। एक फार्मूला हमको देखने को ये मिलता है कि अमाउंट बराबर अमाउंट ए का मतलब ये ब्याज वाला धन और आपका धन यानी मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ करके अमाउंट होता है। अमाउंट बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर यहाँ पर टी रहता है, और P को जब मैं इधर भेजूंगा तो ये A/P कहलाएगा, बराबर 1 + r/100 है ना की पावर T रहेगी। अब इस T का मान अगर 2 रहेगा तो ये 2 हटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा। यानी अगर A आपको दिया है और P आपको मालूम है, A और P मालूम है और टाइम 2 वर्ष है, तो A और P यानी जो मिश्र धन है और जो मूलधन है उनका वर्गमूल निकलेगा। अगर टाइम 2 वर्ष है तो वर्गमूल निकलेगा, टाइम 3 वर्ष है तो इसका क्या निकलेगा, घनमूल निकलेगा, है ना। तो ज्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा 2 साल या 3 साल, तो 3 वर्ष तक ही ज्यादातर देखने को मिलता है, इससे ज्यादा देखने को मिलता ही नहीं है। तो इसके आगे अगर है तो आप इसी को और बढ़ाइएगा, है ना। बाकी अभी मैं रेशियो मेथड बताऊंगा, उसका भी यूज करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब एक चीज हमारे सामने और आती है कि अगर ये समय जो है जैसे ये समय 3 वर्ष है ना, अगर आपको दे दिया जाए 2 सही 1/5 वर्ष, 2 सही 1/5 वर्ष है ना, तो भी इसके लिए आपको रेशियो मेथड में बताने जा रहा हूं। अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा सारी कुछ चीजें आपको दिमाग में ही आ जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। तो अब यहाँ पर रेट भी दे देगा, ऐसे 20% दे देगा, ठीक। तो भैया 20% पहले साल 20 लगेगा, दूसरे साल पहले साल 20 लगेगा, दूसरे साल भी क्या लगेगा 20 ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर तीसरे साल में 1/5 ही हुआ है, तो 1/5 तो 20 का 1/5 कर दोगे, 20 का 1/5 कर दोगे तो 5 चौक के 20, यानी 1/5 वर्ष का 4% होगा। कितना 1/5 वर्ष का कितना हो जाएगा 4% होगा। अब इन तीनों का आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कराते वक्त मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो दोस्तों ये हमारा थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन को आसानी से लगाएंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। ये देखिए अपना पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक 2500 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 8100 रुपया हो जाती है, 4 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर पहले आप इसको भूल जाइए, 4 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी। आप सोचिए ये कि एक 2500 रुपये की राशि है, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 साल में कितनी हो गई, इतनी हो गई है 8100। तो भैया ये 2500 रुपया 2 साल के बाद, ये 2500 रुपया 2 वर्ष के बाद कितना हो गया है 8100 रुपया हो गया है। तो अब यहाँ से पहले आप रेट निकाल लो। हमने कहा था ना ये आपका मूलधन था, ये आपका क्या था, ये आपका मूलधन था और ये इतना रुपया ये अमाउंट हो गया है, यानी ये आपका मूलधन था और ब्याज वाज जोड़ करके कितना हो गया 2 साल में 8100 रुपया हो गया। तो ये जब 2 वर्ष है तो घात में 2 रहेगी तो इसका वर्गमूल निकलेगा,
निकलेगा कि नहीं। ना हो तो दो दो शून्य आप कैंसिल कर सकते हो, दो दो शून्य आप कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा, तो ये बचेगा 25, इधर दो शून्य इधर दो शून्य कैंसिल कर दो, तो 25 और 81, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5, 81 का वर्गमूल 9, यानी वो आपका 5 रुपया कितना बन गया, 9 रुपया। तो देखो 5 रुपया 9 रुपया बना है तो कितना बढ़ा है, तो आप कहोगे 4 बढ़ा है, किस पर, किस में बढ़ा है, ये 5 रुपया 9 रुपया बना है तो कितना बढ़ा, 4 रुपया बढ़ा। और जो बढ़ता है वो मूलधन पर बढ़ता है ना, तो मूलधन यही है बटे 5, और इसको परसेंट में निकाल लीजिए तो आपका रेट आ जाएगा। अब रेट आ जाएगा तो आपका आसान हो जाएगा चीजें, है ना। 5 से ये 5 दूना 10, 20 चौक 80% क्या है, रेट है। 80% क्या है, रेट है। अब देखिए दोस्तों, अगर 80% रेट है तो यहाँ से यहाँ यह 2500 रुपया 2 साल में 8100 रुपया बन ही गया है, और कह रहा 4 वर्ष पश्चात कितनी राशि होगी, तो भैया यहाँ से यहाँ तक 8100 हो गया है ना, यानी 2 वर्ष पूरा हो गया है। अब 2 वर्ष और चाहिए, और कितनी राशि हो जाएगी ये पूछा है। यहाँ से आप काउंट करोगे तो 4 साल होगा, है ना, और यहाँ से यहाँ तक 2 वर्ष हो गया है, 2 वर्ष में इतना हो गया था। तो अब देखिए यहाँ पर 2 वर्ष में ये धन कितना हो गया, आप जान रहे हो 80% के हिसाब से बढ़ेगा, और इसमें वृद्धि होगी, इसमें वृद्धि होगी, क्योंकि हमारा जो इतना धन हो गया है, अब इस पर हमको 2 साल ब्याज मिलेगा, इस पर ब्याज मिलेगा तीसरे साल, और तीसरे साल में जितना धन होगा उस पर ब्याज मिलेगा, तो चौथे साल का धन बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से चलेगा। तो देखिए दोनों को अगर मैं जोड़ लूं, 2 साल, एक साल में 80% मिलता है, दूसरे साल में भी 80 मिलेगा, दोनों को मैं जोड़ दूं यानी ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, तो 8 अठैया 6400 बटे 100 हो जाएगा। अब इसको मैं कैंसिल कर दूं तो ये 80 80 160 प्लस 64 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, ये 4 हो जाएगा इकाई पर, 6 6 12 हो जाएगा, और एक ये 224% आपको ब्याज मिलेगा, 224% ब्याज मिलेगा। तो ये अपने आप में तो 100% है, 224 बढ़ेगा तो हो जाएगा कितना, 324। तो यही 8100, यही 8100 रुपया 324% बना दो, 324% बना दोगे तो कितना हो जाएगा, बस 81 का 324 से गुणा कर दो, है ना। अगर आप इसका 81 का 324 से गुणा कर दोगे तो इसी में से कोई आएगा, आप गुणा कर लीजिएगा। 81 और 324 का गुणनफल यही आएगा, तो ये 26,244, 26,244। चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक 8,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 12,500 हो जाती है, 3 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर 8,000 रुपया 2 साल में 12,500 हो जाती है, तो देखिए ये 8,000, ये 8,000 2 साल में कितना हो जाएगी, 12,500 हो जाएगी। तो इनको तो आसानी से निकाला जा सकता है, यहाँ से रेट 2 शून्य आप कैंसिल कर दोगे, 2 शून्य आप ऐसे कैंसिल कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 80 और 125, और भी छोटा होगा कर सकते हैं, है ना। 5 से इसको डिवाइड करो, 5 इकन्नम 5 और 5 36, 5 से इसको 5 दूना 10 और 5 पचे 25, है ना। और ये 2 वर्ष है तो वर्गमूल निकाल दो, इसका वर्गमूल हो जाएगा 4, इसका वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी 4 रुपया 5 रुपया बन गया। इसका मतलब है वृद्धि कितनी हुई, तो आप कहोगे 1 की वृद्धि हुई, किस पर, ये 4 पर, और गुणे 100 कर दोगे, 1/4 का मतलब होता है 25%, है ना। 4 से भाग दे दो, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, 25%। इसका मतलब रेट है कितना,
25%। दोस्तों ये सब कैलकुलेशन आपका माइंड में हो सकता है ना। 25% रेट हो गया। जब 25% रेट हो गया और 2 साल में तुम्हारा 2 साल में 12,500 रुपया हो ही गया है, और 3 साल का पूछ रहा है, 2 साल में तो ये इतना हो गया है ना। और तीसरा साल होने के लिए 21 वर्ष तो आपको ब्याज लेना है। 1 वर्ष आप ब्याज ले लो और बन जाएगा आपका अमाउंट, है ना यहाँ पर। तो देखिए 25% ब्याज लेंगे। 25% ब्याज लेंगे तो कितना होगा, देखिए दोस्तों आप जानते हो प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना, है ना। तो 100 रुपया पर 25 रुपया लेगा तो 100 की इसमें कितनी नोटें हैं, तो 100 से भाग दे देंगे, 2 शून्य कट जाएगा, यानी 125 नोटों पर वह 25-25 रुपया लेगा। तो ये आपका 125 गुणे 25 करना पड़ेगा। आप गुणा कर लीजिए, 25 पंजे 125, है ना। और 25 दूना 50 और 12, 50 और 12 कितना हो जाएगा, 50 12 62 का 2, है ना, हासिल हो गया 6, और 25 से कन्नम 25 और 6 31 हो जाएगा। 31-25, तो ये जो आया ये आपका ब्याज आया है ना। ये क्या आया है, ब्याज आया है, यानी 125 नोटों पर 25-25 रुपया पाएगा तो ब्याज कितना हो जाएगा, 3,125। यही 3,125 आप 12,000, देखो 2 साल में इतना बन चुका था ना। 3,125 इसमें जोड़ दो, 3,125 जोड़ देंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 3 2 5 हो जाएगा, और ये इतना हो जाएगा। मैं इसको सीधा ऐसे भी कर सकता था, लेकिन उस समय दिमाग में नहीं बात आई कि 25% वो ब्याज पाएगा, और पहले से ही कोई भी धन होता है वह 100% होता है। तो आपका 125 और 125 का गुणा करना था, तो 125 का जो वर्ग होता है 15,625 होता है। यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है। इसमें कहा है 2,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4,000 रुपये हो जाती है। वह राशि कितने वर्ष में 8,000 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सा इस तरह से सोचना है कि 2,000 बन गया कितना, 2,000 2 वर्ष में कितना बन गया, 4,000, यानी 2,000 4,000 हो गया तो 2 गुना हो गया ना। 2,000 रुपया 4,000 रुपया हो गया, इसका मतलब 2 गुना हो गया। समय कितना लगा, 2 वर्ष। 2 वर्ष में इसका मतलब है 2 गुना हो रहा है। 2 वर्ष में ये 2 गुना हो रहा है। अब कह रहा है वह राशि कितने वर्ष में 8,000 हो जाएगी। वर्ष यहाँ पर नहीं दिया है कितना वर्ष लगेगा, लेकिन कह रहा 8,000 हो जाएगी। यही 2,000 रुपया 8,000 रुपया हो गया। तो देखिए यहाँ पर 2,000 का कितना गुना है, 2 चौके 4 गुना है ना, 4 गुना है। अब यहाँ से आप इसको आसानी से लगा सकते हो। कैसे लगेगा, देखिए इस गुना का आधार 2 है, इस गुना का भी आधार आप 2 बना लीजिए। इस गुना का आधार 2 बनाएंगे तो 4 को अगर हम 2 बना दें तो घात कितना देना पड़ेगा, तो आप कहोगे घात 2 देना पड़ेगा। ठीक, अब इनका आधार सेम हो गया है, आधार सेम हो गया है तो इनको आप हटा भी सकते हो, और ये 2 और ये 2, 2 दूना 4 वर्ष लगेगा, 4 वर्ष लगेगा। यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है। इसमें कहा है कोई राशि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। भैया जो धन बैंक में आपने जमा किया था उसका नहीं पता है कितना रुपया जमा किया था, लेकिन 3 साल में 10% के हिसाब से इतना रुपया वो धन हो गया है, ये पता है। तो आपका है क्या ना कि इसमें 3 साल का ब्याज भी है। कोई धन अपने आप में 100% होता है, तो 100% तो वैसे ही होता है। 3 साल तक 10-10% का के हिसाब से कितना बनेगा, तो देखिए 3 साल तक 10-10% के हिसाब से कितना बनेगा, तो 2 साल में तो 10 और 10 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पर ब्याज लगेगा, 10 दहा में 100 बटे 100,
तो ये हो जाएगा 1, यानी 2 साल का 21 हो गया। 2 वर्ष में अगर 21 हो गया है तो 2 वर्ष में 21 हो ही चुका है, तीसरे वर्ष फिर 10% पाएगा और ब्याज पर ब्याज भी पाएगा। तो 21 दहाम में 210 बटे 100 करेंगे और इनको कैलकुलेट करेंगे। देखो एक शून्य कटेगा और एक शून्य कटेगा तो एक अंक पर दशमलव लगेगा, है ना। तो ये कितना हो गया, 21 10 31 और 31 2 33 और 0.1, यानी 33.1 क्या पाएगा, ब्याज पाएगा। तो ये जो धन है इसमें 33.1% ब्याज भी है। तो ये कुल कितने परसेंट के बराबर है, तो आप कहोगे कि धन अपने आप में 100% होता ही है, उसमें 33.1% अगर ब्याज हो गया तो ये 133.1% के बराबर है। तो 6655 किसके बराबर है, 133.1% के बराबर है। तो 133.1% के बराबर था तो 133.1 से हमने भाग कर दिया, ये हो गया 1% की वैल्यू, और गुणे 100 कर देंगे तो आपका मूलधन आ जाएगा, क्योंकि मूलधन अपने आप में 100% होता ही है। तो 100 से गुणा कर रहे हैं ताकि मूलधन आ जाए, क्योंकि ये जो ऊपर धन है ये कितने प्रतिशत के बराबर था, 133.1% के। इसमें मैं 100% से गुणा कर रहा हूँ तो 100% की वैल्यू जो आएगी वही मूलधन होगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 100 देखो यहाँ पर एक अंक पर दशमलव है, एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया है ना। और इससे यहाँ जीरो बढ़ चुका है और 100 ये 1331 का 5 गुना करोगे। देखो अगर 5 गुना कर दें, 5 एकन्नम 5 और 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16 और 5 एकन्नम 5 1 6, 5 गुना कर देते हैं, यानी ये वाला इसको 5 बार में क्रॉस कर देगा, यहाँ हो जाएगा 50। ये 50 और ये 100 है ना, ये 50 और ये 100 आप इनका गुणा कर लीजिए। 50 में एक शून्य है, 100 में 2 शून्य है और 5 एकन्नम 5, यानी वह धन कितना था, 5000 था। वह धन कितना था, 5000 था। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो, कैसा रहा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।